जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए एक नया डिक्टेशन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसकी कुल शब्द 400 तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन कुछ ही सेकेंड में स्टार्ट हो रही है दोस्तों, तो आप लोग रेडी हो जाइए। स्टार्ट। सदन में महंगाई के संबंध में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। किस तरह से आजकल आवश्यक चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए बढ़ते हुए दामों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने राशन की दुकानों का प्रबंध किया है, जहां चावल, गेहूं, चीनी आदि आवश्यक चीजें इसके द्वारा निर्धारित दरों पर बेची जाती है। हम किसी शहर के प्रत्येक मोहल्ले में राशन की दुकान देखते हैं। दुकान का मालिक इसे चलाता है। वह सरकार के गोदाम से नियत दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करता है। उसे खाद्य सामग्री सरकार के द्वारा निर्धारित दरों पर बेचनी पड़ती है। उसे अपने परिश्रम के लिए कुछ कमीशन मिलता है। शहरों में प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड रहता है। प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली खाद्य सामग्री का परिणाम निश्चित किया हुआ रहता है। जब राशन आता है तब राशन की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। हम लोगों को अपने थैलों के साथ अपनी बारी के लिए प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। कभी कभी हम राशन की दुकान के सामने लोगों को कतार में खड़े हुए देखते हैं। कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है जिस दिन राशन मिलने की उम्मीद रहती है। कभी कभी वे निराश हो जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि राशन की दुकान में खाद्य सामग्री का अभाव है। त्योहार के दिनों में लोग खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए राशन की दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। राशन की दुकान सस्ते दामों में खाद्य सामग्री देते हैं। इसलिए महंगी के इस जमाने में यह एक उपयोगी काम करती है। यह आवश्यक चीजों के उचित वितरण के लिए राशन की दुकान से कई हानियां होती हैं। इससे राशन प्राप्त करने में लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी राशन की दुकान का मालिक चोर बाजारी करता है। वह गरीब लोगों को सताकर बहुत नफा करने की कोशिश करता है। राशन की दुकान की कार्य पद्धति में सुधार होना चाहिए। सरकार को उचित समय पर खाद्य सामग्री देने की व्यवस्था
करनी चाहिए। उसे राशन की दुकानों की कड़ी निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इनके मालिक अपने सामानों को चोर बाजार में नहीं बेच सके। इस तरह के कुछ सार्थक कदम उठाकर सरकार जनता को महंगाई के मार से राहत प्रदान करने की कोशिश कर सकती है। सरकार के इस तरह के छोटे से प्रयास से गरीब जनता का कुछ भला हो सकता है। तो इसे आप लोग अच्छे से डिस्क्रिप्ट कर लीजिए दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।